मैं जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को अब मात्र 2 से ढाई महीने बाकी रह गए। अब इन 2.5 महीनों में आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, इस पर फिलहाल सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है। लेकिन बात की जाए तमाम राजनीतिक पार्टियों की, तो सभी राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं उनके गलियारों में जो चर्चा है वो तो शुरू है ही, चर्चा के साथ साथ तैयारियां जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों की वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। तमाम पार्टियों की जो चुनावी समितियां हैं उनका जो है गठन हो चुका है। गठन के बाद मंथन जो है वो जारी है। सीट किसके पास जाएगी और किसके पास नहीं, इसको लेकर भी मंथन जारी है। और अंत में आता है टिकट बंटवारा, उसको लेकर भी मंथन जारी है। एक बार लिस्ट जो है दोस्तों वो जारी हो गई तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। फिलहाल हम महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन आज केंद्र बिंदु होगा मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर में किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ तमाम अतिथिगण जो है वो मौजूद हैं। जितनी भी पार्टियां विधानसभा चुनाव में उतरने वाली हैं, उन पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत ब्रिजेश तिवारी जी से करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिजेश तिवारी जी हैं। ब्रिजेश तिवारी जी के अलावा ब्रिजेश तिवारी जी उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट से, शिवसेना से हैं। इसके अलावा मनसे से कविता मैम है, सीधे तौर पर वो भी प्रतिनिधित्व जो है वो कर रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ सचिन मांजरेकर जी हैं, 146 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख हैं। इसके अलावा वो शिंदे गुट से हैं और उसका प्रतिनिधित्व जो है इस डिबेट में करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त शैलेश महामुरकर जी हैं, बीजेपी से सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। और मेहुल नेहरू जी, माफ कीजिएगा, वो सीधे तौर पर राजकीय विश्लेषक के तौर पर आपको चर्चा में दिखाई देंगे। तो हमारे पैनल में इस वक्त जितने भी अतिथिगण मौजूद हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां जो है वो शुरू है और मीरा भाईंदर में इस वक्त क्या राजनीति चल रही है। शुरुआत हम ब्रिजेश तिवारी जी से करना चाहेंगे। सर, महाविकास आघाड़ी एक तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा। मीरा भाईंदर की अगर बात की जाए तो मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं ठाणे जिला में अगर देखा जाए तो ठाणे जिला में वो जो प्रदर्शन है वो नहीं हो पाया। क्या आप लोगों को लगता है कि इस बार आपका अगर उम्मीदवार उतरा तो प्रदर्शन बेहतरीन होगा? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरे दल की तरफ से नमस्कार। जयंती जी, मीरा भाईंदर का जो क्षेत्र है ना वो ठाणे जिले में आता है। आपने प्रश्न किया कि इस बार आपका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। चुनाव में जब दल चुनाव में उतरते हैं तो पहले और दूसरे नंबर पे कोई 2 जन रहते हैं। उसमें से इस बार हम जीत नहीं पाए। इसके पहले हमारे ही सांसद थे, लगातार 10 वर्षों तक 2 कार्यकाल उनका, आदरणीय राजन विचारे साहब का 2 कार्यकाल यहाँ पर रहा। अब ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियां बदली, शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, लोग अलग हुए। उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरह से आज महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए लोकसभा के, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी किसी से कम सीट लेकर नहीं आई। हमारी पार्टी भाजपा के बराबर 9 सीट हमारी आई, भाजपा की भी 9 सीट आई। तो हम भारतीय जनता पार्टी से पीछे नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सबसे बड़ा दल है, वो लोकसभा में भी था और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है यहाँ की विधानसभा में भी। तो हम भाजपा से और किसी से कम नहीं है। कांग्रेस को हमारे वो ट्रांसफर हुए तो उनका भी 13 सीट आए, आपने देखा। और शरद पवार जी, जिन्हें लोग चुका हुआ मान रहे थे, उनकी भी पार्टी को तोड़ा गया, उसके बाद भी वो 8 सीट लेकर आए और हम लोग पूरे महाराष्ट्र में 31 सीट जीतने में कामयाब हुए। तो महाराष्ट्र का दर्जा देश में सबसे ज्यादा सीटों के मामले में दूसरे नंबर पे है और हमारी पार्टी भी दूसरे नंबर पे आई है। इसमें कोई खराब बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सरकार में आए, सरकार बनाए और वो जो इम्पैक्ट है वो आज के आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको दिखेगा कि हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य की तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। महाराष्ट्र की जनता में आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग निशान पर नहीं
इंसान पर लोगों ने अपना फोकस किया है और एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन नेता के रूप में आदरणीय उद्धव साहब का कोई जवाब नहीं है। बाला साहब की विरासत उनके साथ में है, वो विरासत और लीगेसी महाराष्ट्र के किसी नेता के पास नहीं है जो हमारे नेता आदरणीय उद्धव बाला साहब का। जी सर, आपने सीधे तौर पर ये कहा कि प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एक सवाल ये भी है कि मीरा भाईंदर में अगर महाविकास आघाड़ी के चेहरे के तौर पर देखा जाए तो किसके चेहरे पर जो है इस बार मुहर लग सकती है, किसको देख सकती है जनता? क्योंकि अगर देखा जाए उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट जो है उसकी तरफ से कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नजर आता नहीं सर मीरा भाईंदर में। आपकी तरफ से अगर नजर आता है तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। आज अगर स्पष्टता से आप देखेंगे जी। तो महाविकास आघाड़ी की बात मैं एक स्टेप की बात करूंगा। आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं भी ये देख रहा हूँ कि अन्य पार्टियों में भी देखने के लिए तमाम चेहरे हैं, लेकिन फिक्स चेहरा कोई नहीं है। प्रताप सरनाईक जी 3 बार यहाँ विधायक बने, वो 146 में फिक्स चेहरा माने जा रहे हैं, लेकिन आप 145 की बात करिए, वहाँ कौन सा चेहरा है? महायुति के पास भी कौन सा चेहरा? आप एक नाम दीजिए कि हाँ ये चेहरा हमारा है। आज महायुति भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकती कि हमारा महायुति का 145 में ये चेहरा है मीरा भाईंदर विधानसभा में। तो जिस प्रकार से उनके पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है, चुनाव आने दीजिए, भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दिन नजदीक आएगा चुनाव का, पार्टियां तय करेंगी, महायुति भी अपना चेहरा तय करेगी, महाविकास आघाड़ी भी अपना चेहरा तय करेगी। और जिस प्रकार से आदरणीय राजन विचारे साहब, मैं बोलना चाहूंगा इस बात को, जिस प्रकार से आदरणीय राजन विचारे साहब, एक हमारे श्री रामचरितमानस में एक लाइन है कि रावण रथी वीरथ रघुवीरा। इसका अर्थ ये था कि रावण जब युद्ध में आया ना तो बहुत बड़े रथ के साथ आया, तमाम बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ आया, और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वो खड़ाऊ पर पैदल आए, पैदल चलकर भगवान के मार्ग पर चलकर, जिस प्रकार से आदरणीय राजन विचारे साहब ने और शिवसेना यूबीटी ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया, अपने आप को स्थापित और साबित किया टूटने के बाद भी, उसी प्रकार से एक बार फिर से आप देख लीजिएगा विधानसभा के चुनाव में शिवसेना यूबीटी और महाविकास आघाड़ी अपने आप को बिना रथ के भी वो साबित करेगी। रथ का मेरा मतलब है धन बल और तमाम प्रकार की शक्तियों के साथ, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी स्वयं, उनका चूंकि उनका गृह क्षेत्र है ये, अगर वो यहाँ से हारते, चुनाव हारते तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता। इसलिए उन्होंने जिस प्रकार से अपना जन बल, धन बल, तमाम बल लगाकर उन्होंने चुनाव लड़ाना, हम लोग तो बिना रथ के थे, विरत थे हम लोग, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रदर्शन को दिखाया कि हम लोग महाराष्ट्र में किसी से कमजोर नहीं है, किसी से कम नहीं है। तो वही प्रदर्शन फिर से दोहराया जाएगा। एक अच्छा उम्मीदवार आपके बीच में महाविकास आघाड़ी की तरफ से आएगा और हम चुनाव यहाँ पर जीतेंगे। ठीक है, महाविकास आघाड़ी की तरफ से अच्छा उम्मीदवार आएगा, ये सीधे तौर पर शिवसेना यूबीटी के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ब्रजेश तिवारी जी, उनका कहना था। अब क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि महायुति के पास भी कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, तो हमारे साथ इस वक्त सचिन मांजरेकर जी हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। सर, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों के पास कोई भी अभी फिलहाल के लिए 145 के लिए, खासकर 145 पे अगर बात की जाए, कोई भी ऐसा चेहरा फिलहाल के लिए नहीं है जिसको आप मैदान में जो है उतार सके। अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो 2.5 महीने का वक्त सर बहुत कम होता है चुनाव के लिए, और चुनाव जो है वो सर पर आकर खड़ा है। क्या जवाब है आप लोगों? ब्रिटिश जी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, 146 के बारे में तो सब लोग जानते हैं, एक ही चेहरा है, एक ही नेता है, प्रताप सरनाईक साहब। रहा सवाल 145 का, जैसे आपने कहा कि 3 चेहरे या 2 चेहरे अभी फिलहाल चर्चे में है, तो मेरे हिसाब से मेरे युति के बंधु इसके ऊपर प्रकाश डाल सकते कि भाई कौन सा चेहरा फाइनल हो जाएगा। कैसा होता है यूपी में, हमेशा एन वक्त पे हमारे जो पक्ष श्रेष्ठी होते हैं वो अंतिम निर्णय लेते हैं, वहां का माहौल देख के, और पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जो जनमत रहेगा उस पे, उसके बलबूते पे वो डिसीजन लिया जाता है। आज उस चीज को मैं डिक्लेयर करना गलत बात है, और सभी उम्मीदवारी को, जैसे आपके उम्मीदवार हो, चाहे मनसे के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे हमारे शिवसेना के हो, हर एक की इच्छा होती है कि विधायक बने। तो विधायक के तौर पे हर एक विधायक बनने वाला इंसान अपने हिसाब से पदाधिकारी को साथ में लेके, पार्टी को साथ में लेके अपना एक वजन हर क्षेत्र में खड़ा करता है। आज वहां पे वो चीज शुरू है,
अंतिम निर्णय जब लिया जाएगा पार्टी की ओर से, तो वो चेहरा सामने आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए, चेहरे पर बात अगर नहीं हो रही है तो हम ये पार्टी की बात कर लेते हैं कि किस पार्टी को योग्य आप मानते हैं इस सीट से उतरने के लिए। मीरा भाईंदर शुरू से लेकर अब तक बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर महायुति का धर्म निभाया जाएगा या फिर से लोकसभा में जो हुआ था एंड मोमेंट तक भी इंतजार किया जा रहा था कि किसका नाम चुना जाएगा और किसका नहीं, यहाँ पर भी वही होने वाला है सर। ये किससे पूछ रही है? हाँ, ये बिल्कुल किससे? महायुति से सीधा सवाल है। दोनों सवाल। ठीक है। लेकिन आपके प्रश्न में मैं करेक्शन कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बिल्कुल भी नहीं है मीरा भाईंदर। ठीक ये है। मैं आपको स्पष्ट करूं जी। क्योंकि अभी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बुरी तरह से आ रहा है और एक निर्दलीय ने जीता, और उसके पहले एक बार हारने के बाद हाँ, 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यहाँ पे चुनाव आमदार का लड़ा। जी 2009 में लड़ा पहली बार। 2009 में हारी भाजपा, वहां पे राष्ट्रवादी जीती, मतलब महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जीता। उसके बाद अगर 2014 में भाजपा जीती तो 2019 में फिर से मुंह के बल गिरी, वहां हारी। समझ रहे ना? लेकिन अगर देखा जाए सिर्फ तो गीता जैन कभी अगर नाम आ रहा है यहाँ पे तो शुरू से लेकर अब तक वो क्लियर कर चुकी कि भाजपा को समर्थन है उनका। देखिए मैडम, जी समर्थन देना अलग बात है, हम्म। सत्य क्या है, हम्म, शब्द बोलना अलग बात है। शब्द और सत्य में अंतर होता है। जी। सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर वो यहाँ पर विधायक बनी है, और आज भी आप उनसे अभी फोन लगा के पूछ लो, नहीं तो मैं फोन लगा दूं मैडम को, जी। वो बोलेंगी मैं तो निर्दलीय आमदार हूँ, वो बोलेंगी मैं किसी नहीं, पर पक्ष में इसमें नहीं, मैं ब्रिजेश जी अपक्ष आपको में करेक्ट नहीं। करूंगा बिल्कुल। कि वो जीती है, वो सिर्फ फडणवीस जी और मोदी जी का नाम लेके उनको सारे वोट बीजेपी के ही मिले साहब हैं। आप कुछ भी बोलो तो वो 67,000 लड़े जरूर निर्दलीय नरेंद्र हैं। मेहता जी को जो बट जो 67,000 सच्चाई है, नोट मिले वो किसके थे? वो विजय सच्चाई जी देखो, है। इसमें आपकी बात को काट रहा हूं मैं। बिल्कुल, नहीं बीजेपी थे। बीजेपी से नहीं। कुछ कहना सुनो, है, सुनो, पहले सुनो। अब बात किसकी आप वोट कर रहे हैं थी? गीता जैन की, तो मैं मैं कोई पार्टी का तो हूं नहीं, हाँ। तो मैं एक एनालिसिस की तरह बता रहा हूँ। वो सिर्फ जीती है बीजेपी के ही वोटों से, वो चाहे जिसके, देखिए वोट कोई बीजेपी और कांग्रेस का होता नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपनी हर सभा सर, में मेरी बात फडणवीस सुनिए। जी और मोदी जी के ही रास्ते पे मेहुल चलने जी, का बोल के ही उन्होंने वोट लिए। मेहुल भाई, मैं एक निवेदन करूंगा जी कि देश का वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है। जी किसी कोई ये नहीं कह सकता जी। कि ये मेरा गुलाम, वोटर जी। किसी का गुलाम नहीं होता, जी, और बिल्कुल। वोट किसी के बाप की जागीर नहीं होती जी। है। आप अच्छा काम करोगे, आप जनता में अपनी छवि को बेहतर प्रस्तुत करोगे जी। तो आपको वोट मिलेगा। और वोट यहाँ पर राजनीति का दो माध्यम होता है वोट मिलने का, एक इमोशन होता है, एक परसेप्शन होता है। जी इमोशन और परसेप्शन जिसके दम पे मोदी जी 3 बार से केंद्र में आ रहे हैं, जी। उनके साथ दो ही बात है, इमोशन है बेचारा घर बार छोड़ के झोला लेके। नहीं गलत है विजय जी। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे उनका विकास भी है। मेरी इनका बात ब्रिजेश देखो, जी, इनका विकास जो है question उनका। था, उस पे आते हाँ, हैं। जो क्वेश्चन है उसी पे बात कर रहा हूँ। हाँ, आप कहीं हम- मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। नहीं विजय जी, गलत है। जो मुद्दा है उसी पे बात किया जाए। लोग तो बोलते हैं कि आप बोलेंगे, अभी आप बोलेंगे, हाँ। बोलने वाले हैं। हाँ, बोलिए। नरेंद्र मेहता ने बहुत विकास किया, सुनिए देखो, ना। हम किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में हाँ, था ना, हाँ। तो मैंने राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर बहुत ज्यादा डिबेट किया है। हम ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ब्रिजेश जी, प्लीज प्लीज, एक मिनट, वरना ये चलता ही रहेगा, हम मुद्दे पे नहीं एक आएंगे। मिनट, मैं छाती ठोक के बोलता था ना जी। कि एक सीएम ने जितना काम अपने क्षेत्र में नहीं किया होगा, नरेंद्र मेहता ने 5 साल में किया है। लेकिन सुनिए, वो मैं दल में था, दल की मर्यादा के लिए बोलता था। अगर इतना काम उन्होंने किया तो जनता ने हरा क्यों दिया? वो तो आपके दिल को भी पता है कि उन्होंने पार्टी 5 साल में क्या सुने, किया। सुने, जो भारतीय मेरा जनता पॉइंट पार्टी- क्या है, जी। मेरा मैडम जी, क्षमा बिल्कुल। चाहता हूँ, मैं जयंती जी, जी आप मुझसे मेरी छोटी बहन जैसी हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ एक कहना, आपने जो कोट किया कि ये भाजपा का गढ़ है, पहली बात तो इसको मैं खारिज करता हूं कि भाजपा का गढ़ है, नंबर 1। दूसरा ये है कि आप ये कहेंगी कि यहाँ पे काम करने से आप इमोशन और परसेप्शन से आदमी जीतता है। काम तो ठीक है, काम जनता, और काम हमारा कर्तव्य। अगर हम आमदार बने, मोदी जी ने सरकार बनाया ना, काम कर रहे हैं, आपने बोला ना महामुलकर जी, हाँ, बोलिए ना। कि मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। कोई देश के ऊपर एहसान नहीं कर रहे मोदी जी। अच्छा, हमको अगर संसद में भेजा जाता ना, तो देश का काम करने के लिए जनता भेजती है। कोई मोदी जी इस देश पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो देश का काम कर रहे हैं। जी। वो उनके पहले भी जितने प्रधानमंत्री, और नरेंद्र मोदी जी ने खुद सदन में खड़े होकर पहली बार जब पीएम बने, उन्होंने कहा है कि आज मैं जहां खड़ा हुआ हूं, इसी सदन में यहाँ बैठे हुए हर प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपना योगदान दिया है। ठीक है। तो अगर सॉरी टू कट यू ब्रिजेश जी, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आप मुद्दा भटकाओ मत।
इन्होंने आप मुझे- आप अब मुझे केंद्र में मत जाओ, अभी अपनी मीरा भाईंदर की विधानसभा की बात हो रही है तो वहीं पर अच्छा रहेगा। हाँ जी, मुझे जो समझ में आया, देखिए। गढ़ नहीं बोला, पारंपरिक सीट बोला। हाँ। मैं अपने शब्दों को यहाँ पर सीधे तौर पर वापस लेती हूँ कि ये भाजपा का गढ़ है। जय अब हो, आगे जय हो, बहुत बढ़िया। आगे हम आपका इस पूरे क्वेश्चन मा- ये था, इस जयंती पूरे जी। मामले पर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सीधे तौर पर यही है, यहाँ पर अगर मीरा भाईंदर में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है? महायुति में से देखिए, ये सीट किसके खाते में जाएगी? सबसे पहले आपको बता रहे हो कि जब अपने सीएम देवेंद्र जी थे जी बिल्कुल। तो उन्होंने इतना काम मीरा भाईंदर के लिए इतना निधि दिया है। आज मीरा भाईंदर का तुम मेट्रो लो, आज और ब्रिज लो, जितने भी काम है, पानी की योजना लो, सब हमारे देवेंद्र जी ने दिया है। आज यहाँ के लोगों को सब चीज पता है। इसके लिए आज 145 जो गढ़ है वो भाजपा का माना जाता है कि भाजपा को मानने वाले लोग वर्ग यहाँ बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना विकास किया है देवेंद्र जी ने कि यहाँ पर जो कैंडिडेट उम्मीदवार होगा वो हमारे महायुति का होगा। और मैं तो बोलूंगा कि यहाँ का जो उम्मीदवार हो तो बीजेपी का, और बीजेपी के सिंबल पे ही यहाँ चुनाव होगा। बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव होगा। जी, तो ये बड़ा ऐलान है उनकी तरफ से कि बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव होगा। लेकिन थोड़े समय पहले सचिन जी कह रहे थे कि महायुति का जो है धर्म निभाया जाएगा और आगे जाकर जो है डिस्कशन होगा, निर्णय तब सामने आएगा। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान जो है कर दिया है। फिलहाल एमवीए और महायुति दोनों की तरफ से जो मीरा भाईंदर से लेकर महाराष्ट्र में भिड़ंत देखी जा रही है दोस्तों, वो एक अलग बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मनसे की भूमिका आप देखेंगे तो वो अचानक से चेंज हुई है। हमारे साथ इस वक्त कविता जी हैं, उनसे बात करेंगे इसी पूरे मुद्दे पर कि थोड़े समय पहले अगर देखा जाए तो राज ठाकरे जी जो हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था और बिना शर्त के समर्थन दिया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो भी दल है सत्ता में विराजमान है उनके ऊपर। और सवाल खड़े करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि जो सही है उसको सही बोलूंगा, जो गलत है उसको गलत बोलूंगा। फिलहाल के लिए जो भूमिका है वो क्या रहने वाली है ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि 225 से 250 सीटों पर वो लड़ने वाले हैं। मनसे की तरफ से उतारे जाएंगे उम्मीदवार। मीरा भाईंदर में क्या भूमिका रहने वाली है और महाराष्ट्र में क्या भूमिका रहने वाली है? सच बताए तो लोकसभा के लिए हमारे राज साहब ने, सम्मानीय राज साहब ने तभी बताया था मोदी को समर्थन है हमारा। जी बिल्कुल। और वो लोकसभा के तक सीमित था, हम उनके इसमें नहीं थे, पीछे से पाठिंबा था हमारा, बिनशर्त पाठिंबा था। और वैसे ही हमें आदेश आए थे साहब की तरफ से। अभी जो हमारे साहब जो निर्णय लेंगे वो हम फॉलो करने वाले हैं। सब जो महाराष्ट्र सैनिक है हमारे एक ही नेता है सम्मानीय राज साहब, और वो जो बताएंगे वही हम फॉलो करने वाले हैं। अभी जैसे उनका ऑर्डर आएगा वैसे हम करेंगे। अभी तो फिलहाल उन्होंने हमें आदेश दिया है विधानसभा के काम पे लग जाओ, वैसे हमारे मीरा भाईंदर के पूरे महाराष्ट्र सैनिक काम पे लगे हैं। जैसे कि मैं बताऊं क्यों हम लोग क्लेम करें, जैसे कि हमारे सचिन दादा ने बताया, हमारे ये विधानसभा को क्लेम क्यों कर रहे हैं। जब कोरोना था 2020 में हमारे पूरे मीरा भाईंदर के महाराष्ट्र सैनिक रास्ते पे उतरे थे। कोरोना काल में हमारे महाराष्ट्र सैनिक ने बहुत लोगों को हेल्प की थी। मालूम है आपको, खाना मिलता था पेशेंट को, उसमें सब कीड़े थे, वो भी हमने आवाज उठाया था। रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन था वो भी हमारे सब महाराष्ट्र सैनिक ने उन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। कोरोना काल में जो हम महाराष्ट्र सैनिकों ने काम किया है, लोगों के मीरा भाईंदर के प्रति, लोगों के प्रति जो भावना व्यक्त की है, जो हेल्प की है, वो कोई पार्टी नहीं मुझे दिखी थी तभी। हरेश सुतार लास्ट टाइम 2019 में खड़े हुए थे और उनको 3000 वोट, 3000 से कुछ ज्यादा वोट जो है उनको मिले थे। इस बार उम्मीदवार के तौर पे संदीप राणे जी का नाम जो है सामने आ रहा है, लेकिन वो खुद से सामने आकर ये कंफर्म नहीं कर रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं कर रहा है। हो सकता है आगे जाकर कंफर्म जो है कर दे, लेकिन शुरू से लेकर अब तक उनकी पार्टी के भी कई नेताओं से जब बात करने की कोशिश की तो यही था कि संदीप जी नहीं उतरना चाहते, लेकिन पार्टी उन्हें उतारना चाहती है। क्या यहाँ संदीप जी रहेंगे, उतरेंगे? मैं आ रही हूँ जी। हमारे नेता अविनाश दादा जाधव ने संदीप दादा का जो काम देखा है 4-5 सालों का, तो उन्होंने ऐलान ही कर दिया कि संदीप ये 145 के लिए या मीरा भाईंदर के लिए तुम्हारा विधानसभा के लिए मैं सिर्फ टिकट लाके दूंगा। और वैसे ही संदीप दादा काम कर रहे हैं। मैं उनका बड़प्पन नहीं बता रही हूँ, आप देखिए, आप पत्रकार भी नहीं,
ये निगलेक्ट कर सकते कि ये संदीप राणे साहब काम कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र से जो हमारे पदाधिकारी है मनसे के जितने हैं मीरा भाईंदर के सब काम कर रहे हैं, लोगों के गरीबों के प्रति, लोगों के प्रति रास्ते पे उतरे हैं। जी जी, कुछ बोलना चाह रहे थे सर ब्रिजेश जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आदरणीय कविता मैडम ने भी कई बार जोर देकर कहा कि हमारे मनसे के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप काम करेंगे तो काम का कुछ ऑथेंटिसिटी होगी कि नहीं, उसकी दिखना भी चाहिए ना कि आपने क्या काम किया। मैं राज साहब ठाकरे से एक सवाल पूछूं कि उन्होंने उत्तर भारतीयों को मारने और दंगा करने के अलावा महाराष्ट्र में क्या काम किया है। एक काम उन्होंने वो बताएं कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए, जब से उन्होंने आदरणीय बाला साहब ठाकरे को छोड़ा, उनको धोखा दिया बाला साहब ठाकरे को, उन्होंने जब से वो उनको छोड़े, उनसे अलग हुए, वो अपना एक काम, अपनी एक एबिलिटी नहीं बता सकते कि मैंने ये काम महाराष्ट्र के लिए किया है। कौन सा आंदोलन किया? खाली वो तोड़फोड़ करने का, गुंडागर्दी करने के अलावा। क्षमा चाहता हूँ मैं मनसे के पास, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। महाराष्ट्र और मराठी का मुद्दा ना, ये केवल बाला साहब ठाकरे की देन है, उनका मुद्दा है और उन्होंने ये मुद्दा महाराष्ट्र के लिए उठाया, लेकिन महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए उठाया। तो है, मैं करना चाहूंगा मेहुल जी, मैं खत्म करूंगा। मैं कोई तो है मेरी आदरणीय है, मैं ज्यादा नहीं, लेकिन आपने बार बार जोर दे के कहा, इसलिए मैं उसको काउंटर कर रहा हूँ। केवल गुंडागर्दी करने के अलावा, उत्तर भारतीयों को मारने के अलावा, मेरी बात सुनिए, उन्होंने कोई काम महाराष्ट्र के लिए नहीं किया है। अगर कोई काम किया है तो वो बताएं। उन्होंने महाराष्ट्र के किसी शासन प्रशासन में, सरकार में रहकर कौन सी ऐसी योजना लाई? आप न्यूज नहीं देख रहे सर, आप मैडम, मैं ना, मैं सरकार में आने तो दीजिए, तब काम करेंगे। सरकार में साहब एक बात सुनिए, सरकार में आएंगे तब करेंगे। देश की बहुत सारी पार्टियां हैं जो अब तक अभी सरकार नहीं आई है, लेकिन उनका योगदान इस देश के लिए रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, आप यहाँ सारे लोग सहमत होंगे मेरी इस बात से कि राज साहब ठाकरे ने कोई काम नहीं किया। अब केवल विधानसभा चुनाव मौसम वैज्ञानिक बन के क्या है, एक क्वेश्चन अपनी राजनीति हम वापस मीरा भाईंदर में आते हैं सर, वापस मीरा भाईंदर में आते अपनी राजनीति मीरा भाईंदर में या पूरे महाराष्ट्र में राजनीति। कविता जी मेरे डाइवर्ट होते हैं। मैं कब से, मैं जयंती जी कब से सबको महसूस कर रहा हूँ। वो केवल यहाँ पे सिर्फ एक चीज, सचिन बाबू, सिर्फ एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही कब से, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। विधानसभा देखेंगे आप, मनसे 145, बीजेपी 145, कांग्रेस 145, सब लोगों को 145 में क्या है अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। हम मीरा भाईंदर सिर्फ 145 है, 146 में कोई है ही नहीं। मेहुल जी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ के जितने नेता है ना, सबको 145 में लड़ना है। अगर जैसा आप बोल रही है संदीप राणे 145, क्यों 146 नहीं? मैं बता रहा हूँ मेहुल जी, मजबूत नेता है। मैं बता रहा हूँ। आज मीरा रोड में जो भी इशू है, जो भी है, छोटी से छोटा खड्डा होता है उसको इतना बड़ा खड्डा दिखाया जाता है, वो भी 145। 146 में इतने बड़े खड्डे हैं कि कब्र बन सकती है, पर 146 के खड्डे नहीं आते। एक लाइन सुन लो। 145 में क्या जानते हैं? 145 में मलाई है, सब ज्यादा नगर सेवक, कारपोरेशन 145 से बनता है। 146 में कितने नगर सेवक है मीरा भाईंदर में? आप बताइए। 20 नगर सेवक। समझ के बाहर हो गया मुझे। सेवक जितने डिबेट मैं भी देख रहा हूँ, जितने न्यूज वाले हैं, एक छोटा खड्डा होता है तो बोलता है रास्ता खराब है, किधर का 145 का। आप 146 में जाइए, पता चलेगा। यहाँ अंदर बनेंगे तो कारपोरेशन आएगी, कारपोरेशन आएगी तो मलाई आएगी। यहाँ के नेता तो मलाई खाना, यहाँ जितने नेता है, यहाँ के जितने विधायक और नेता बन रहे हैं सब ना, वो सब मलाई खाने के लिए है। यहाँ पे 145 के लिए सब नहीं है सर, सब में सहमत नहीं हूँ। आपके सवाल सब में सब पे एक तरह का आरोप करना गलत है ब्रिजेश जी। आरोप मत करिए। नेता बताइए जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है। गीता जैन पे बताइए, किस पे? गीता जैन पे। गीता जैन का कौन सा कारपोरेशन है? नहीं, आपने विधायक बोला, आपने विधायक बोला सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू। के ऊपर अभी आरोप लगा 22 करोड़ में दलाली खाया। सर अब वो आरोप, एक सेकंड जल्दी, एक सेकंड, मैं एक उसको आरोप का आंसर देता हूँ आपको। एक सेकंड, आरोप का आंसर देता हूँ। जिन लोगों ने आंदोलन किया, आप यही कहना चाह रहे हो ना, जो पब्लिक डोमेन में आया, राइट?
जो स्विमिंग पूल, जो इतने छोटे खड्डे को स्विमिंग पूल बताया गया, हाँ, बराबर। हाँ, सेंटर में किसकी सरकार है? हाँ, बताइए, जवाब दीजिए। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है। एक सेकंड, हमारे दो ब्रिजेश जी, मित्र बैठे हैं, मेरे प्रिय राहुल मित्र गांधी और सचिन ब्रिजेश पायलट, जी, इनकी सरकार है ब्रिजेश जी सेंट्रल खाली में। उत्तर दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा खेल सर, क्या मेरी चल रहा तो है। नहीं है, सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। स्टेट में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसका था? पार्टी कौन सी थी वो बताइए। हाँ, बीजेपी की। आंदोलन कौन कर रहा था? बीजेपी कर रही है। तो किसके लिए कर रही थी? खुद ही की पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे आप। वही उसी का- सिर्फ सुनिए, जो मेरा एनालिसिस है, सिर्फ एक नेता की इमेज में कुछ तो मिला नहीं 5 साल में कि चोरी किया इसने, तो कहीं ना कहीं वो खड्डे दिखा दिखा के कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है। एमएमआरडीए किसके अधीन है? शिंदे जी के अधीन है। हाँ। एमएमआरडीए जितना मेरा नॉलेज है। हाँ, बरोबर तो है। आप जिन लोगों ने भी आंदोलन किया, जिस भी हाँ, पार्टी ने, वो हाँ, किसके खिलाफ किया? शिंदे जी और फडणवीस के खिलाफ आंदोलन किया। ये पब्लिक समझती है। ठीक है, 146 ये अपनी 146 राजनीति पे आते हैं चमकाने के लिए हम। आंदोलन किया। 146 आपकी पार्टी के खिलाफ आप भी आंदोलन कर रहे हो। एक मिनट, ठीक है, मतलब पब्लिक को सब पता है। मुझे तो हंसी आ रही है ये देख के। बैठे हैं प्रतिनिधि, उनसे हमारे पूछिए। यहाँ अभी इस पूरे पैनल में डिस्कशन जो है, ये जो गहमा गहमी का माहौल आपको दिखा, गर्मा गर्मी का माहौल दिखा, ये 145 विधानसभा क्षेत्र पर बात क्यों हो रही है? सिर्फ 146 पर बात क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है। अब सचिन जी कह रहे हैं कि सक्षम है। सर, सक्षम कैसे है ये बताइए। प्रताप सरनाईक जी का, चलिए अभी 146 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 145 की बात अगर करेंगे, जस्ट उनके जनसंपर्क कार्यालय के बाहर जाएंगे सर, गड्ढों की भरमार पड़ी हुई है। किसी तरीके से कोई भी जो है एक्शन फिलहाल के लिए मुझे तो दिखाई नहीं दिया। हमारी खुद की टीम जो है वो फील्ड पर उतरी और हमने बाकायदा दिखाया है कि क्या विकास हुआ है क्या नहीं। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 146 से अगर प्रताप सरनाईक जी उतरते हैं तो किस तरीके से वो अपना जो विकास है वो इस बार गिनाएंगे। पहली बात तो उन्होंने जो विकास किया उसका नतीजा यह है कि 3 बार के वो एमएलए यहाँ पे है। जी। जब जनता 145 में हर 5 साल के बाद अपना एमएलए बदल देती है, लेकिन यहाँ पे वही एमएलए अगर कंटिन्यू होता है तो ये सबसे बड़ा जन सम्मति होती है कि भाई यही विधायक हमें चाहिए। जी। देखा जाए तो ये पूरा 146 का अगर आप बेल्ट देखोगे, जिसको हम लोग विकास कहते थे, मेरे भाई ने जैसे अभी कहा, ये मेट्रो हो गया, ऊपर से उसका ब्रिज हो गया, ये सारी चीजें 2009-2010 से जब फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे उनसे फॉलो कर करके मुख्यमंत्री साहब फडणवीस साहब, उसके बाद प्रताप सरनाईक साहब का फॉलो, महायुति का फॉलो कर करके ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। ये सबसे बड़ा विकास एक्चुअली होता क्या है, एक विधायक करता क्या है। एक विधायक अपने विधायक क्षेत्र के अंदर जो निधि लेके आता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, वो निधि नाट्यगृह, इतना बड़ा नाट्यगृह अगर आप देखा रहेगा, बहुत सारे कार्यक्रम वहां पे हुए, मैं वहां से लेके यहाँ तक आता एक स्टेप कवर करता हूँ। आपने देखा रहेगा कि मनपा का 1 रुपया ना लेते हुए, 1 रुपया मतलब हम सभी का कोई भी टैक्स का 1 रुपया ना लेते हुए, वहां पे इतना बढ़िया सा नाट्यगृह, जिससे आपको मौका मिलेगा, अभी आप ही बैटिंग ज्यादा कर रही हो तो आपको हम सब मिलकर हमारा देंगे। तो कैसा होता है यहाँ पे बिजनेस की सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैं इतना चाहूंगा कि जो दर्शक ये चीज देखिए, मैं विकास की वो परिभाषा- वही कह रहा हूँ मैं, जो दर्शक यहाँ पे ये न्यूज जब विकास की देखेंगे परिभाषा तो क्या उनको आपको मीरा भाईंदर बोलना शहर, पड़ेगा? हाँ तो हाँ ना, तो कैसे होता है सर, जब आप बात करते हैं हमने आपको सम्मान दे दिया, नहीं, बात मैं भी करते हैं। आपको सम्मान तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मैं 146 के लिए बात कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सुनिए, मैं उसके सुन- बाद सवाल बनाइए, Yes. फिर सवाल छेड़े, उसका जवाब दूंगा। तो डिबेट ऐसी होनी Yes. चाहिए, ठीक है, बराबर ना सर? बराबर, एकदम बराबर। और मेरा कट्टू रहता है, टीचर हूँ तो मैं पॉइंट टू बात करता हूँ, ज्यादा यहाँ वहाँ भटकूंगा नहीं। तो यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे हम लोग, मुद्दे पे आएंगे, मीरा भाईंदर पे आएंगे। तो सबसे पहली बात, नाट्यगृह से ले लीजिए हमारा, जहाँ मनपा का 1 रुपया यहाँ पे यूज नहीं हुआ, इतना बढ़िया सा नाट्यगृह लोगों के लिए मिल गया। उसके बाद 3,000 कोटी का निधि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से माध्यम से प्रताप सरनाईक साहब ने मीरा भाईंदर में लाया। बहुत सारे सवाल उसके ऊपर खड़े हो गए, अरे निधि कहाँ गया कहाँ? अगर आप रास्ते देखोगे, रास्ते में काम चालू है, प्रभाग नंबर 14 से लेकर प्रभाग नंबर 13 से लेकर बीच में जो भी काम चालू है उसी मार्ग से वहां पे बन चुका है। वहां पे चीजें, आप समाज मंदिर ले लीजिए, मराठा भवन ले लीजिए। एक विधायक अपने शहर के अंदर सिर्फ मराठी वोटों का विधायक नहीं है, वो मीरा भाईंदर में सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, सभी जाति को, सभी धर्म को ये शहर अपना लगना चाहिए। तो सभी उत्तर भारतीय भवन ले लीजिए, मैथिली समाज का भवन ले लीजिए, यहाँ पे मराठा समाज का भवन ले लीजिए, यहाँ पे गुजराती भवन ले लीजिए, यहाँ पे सारे भवन बना के उनको उस भवन के माध्यम से अपने समाज के जो भी उनके लोकल लेवल पे जो फेस्टिवल रहेंगे वो वहां पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा ला सकते हैं। तो ये एक सोच होती है। जितने भी हमारे गार्डन्स हैं वहां पे हिरकनी कक्ष लीजिए, महिलाओं के लिए पीरियड्स के माध्यम से या कोई इमरजेंसी आती है उनको आती है, वो हिसाब से वॉशरूम के वहां पे चालू हो रहा है काम अभी फटाफट। आप सारे फाउंटेन ले लीजिए, जितने भी तालाब यहाँ पे वो तालाब जितने आपने ले रहे 4 तालाब में हमारा फाउंटेन काम जोरों से शुरू है। तो कैसा हो रहा है, घोड़बंदर किला इतने साल से मीरा भाईंदर में
प्रताप सरनाईक साहब को यहाँ आने से पहले बहुत लोग राजनेता यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन एक किला महाराष्ट्र की शान है, शिवप्रेमी की शान है, वो किला एक अच्छे लेवल पे डेवलप होना चाहिए। एक आने वाले पीढ़ी के लिए शिव चरित्र क्या होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, एक शिव सृष्टि वहां पे होनी चाहिए, वो विचार लेके ये बंदा काम कर रहा है। तो एक विधायक देखा जाए तो आरोग्य के लिए उन्होंने खुद के माँ के नाम से अभी एक इंदिरा भाई सरनाईक हॉस्पिटल वहां पे चालू किया है, जहां पे मुफ्त में 5 लाख तक लोगों का इलाज होता है। जहां पे हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट व्हाइट रेशन कार्ड को अलाउ नहीं कर रहा था, उन्होंने उसकी मांग की कि जैसे ऑरेंज को फैसिलिटी मिल रही है, येलो को फैसिलिटी मिल रही है, वैसे व्हाइट कार्ड को भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वो भी वो वहां पे हो गया। कल की बात ले लो, तो मैं जूनी, सबको पता है सरनाईक साहब ने किया है, मैं नई बात लेता हूँ। जो हम लोग अभी हाईवे पे है, हाईवे पे 2 स्काई वॉक वहां पे मंजूर हुए थे यहाँ से वहां जाने के लिए, लेकिन 2 स्काई वॉक के लिए लोगों ने कहा कि सर स्काई वॉक से कौन करेगा। तो कल ही राष्ट्रीय महामार्ग से बात करने के बाद 3 भुयारी मार्ग, मतलब जमीन के अंदर से सामने वाले जाने के लिए मार्ग रेडी कर दिए। तो ये विकास होता है, इसको विकास कहते हैं कि एक आमदार गटर नाले ये साफ नहीं करता। ये तो हमारे लोक प्रतिनिधि जो महानगर पालिका के नगर सेवक है, उनका ये काम है, गटर मीटर और वाटर का। विधायक क्या करता है, विधायक शहर में अच्छी सी वास्तु बनाता है, विधायक शहर को एक अलग लेवल पे लेके जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाता है, लोगों को यहाँ पे आने के लिए। जैसे दहसर से, मुंबई से, बोरोली से लोग अभी यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं कि भाई एक अच्छा शहर बन चुका है। एक शहर अच्छा बनना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब ये राम मंदिर का सब्जेक्ट आया था, राम मंदिर वहां बनने वाला था, उसकी पूजन होने वाली थी, तभी बहुत सारे दंगे विंगे यहाँ पे हो चुके, बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे घड़ी थी। एक विधायक उसका माइलेज ले सकता था अलग तरीके से, चलो मैं उसके अंदर उतर, लेकिन आप जैसे ही पत्रकार जब विधायक के पास आए, प्रताप सरनाईक साहब के पास है, जब उन्होंने एक ऐलान किया था कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो 25 जनवरी को मैं पूरा मीरा भाईंदर बंद कर दूंगा। लेकिन आपके पत्रकारों की सूचना के बाद उन्होंने ये सोचा कि ये शहर मेरा शहर है, पार्टी अपने जगह पे, पक्ष अपने जगह पे, बाकी सब अपने जगह पे, लेकिन शहर गंदा नहीं होना चाहिए। शहर का अगले दिन अखबार में ब्लैक डे इन मीरा भाईंदर नहीं होना चाहिए। ये सोच रखने वाला इंसान है जिसको हम लोग नेता मानते हैं। इसलिए 146 का जो नेतृत्व लास्ट 15 साल से प्रताप सरनाईक साहब जो कर रहे हैं, हम उस नेतृत्व से समाधानी है। जहां रहा सवाल आपका रास्ते खड्डे बात की, उसके ऊपर भी कामकाज चालू है। आप महानगर पालिका से इसका फॉलोअप ले सकती है, कितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कहां से काम शुरू है। मैंने खुद ने अभी 10 दिन पहले आंदोलन लिया था इसी चीज के लिए, तो वहां से जो सुमन सर है उनसे हमें जवाब मिला कि भाई बारिश के कारण वो पैचवर्क इतना जल्दी नहीं हो रहा है। तो ये टेक्निकल चीजें अलग होती है। और जहां सवाल आंदोलन का, आंदोलन आपकी सत्ता महान मनपा में हो, आपकी सत्ता राज्य में हो, आपकी सत्ता राष्ट्र में हो, आंदोलन करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। देश को संविधान में यह अधिकार सबको दिया गया है। हमारी सत्ता है, हमारा महापौर है, हमारा मुख्यमंत्री है, ये हमारा पंतप्रधान, इसका मतलब हम लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार हर सर्वसामान्य कार्यकर्ता को है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सत्ताधारी पार्टी का हो या अलग पार्टी का हो। ठीक है। तो सीधे तौर पे देखिए, उन्होंने जितने भी काम है प्रताप सरनाईक ने जो किया है, या जो भी वो दावा करने वाले हैं चुनाव के वक्त में, दोस्तों जो भी किया है, रिपोर्ट कार्ड जब पेश होगा तो वो सारी चीजें जो है वो सामने रखेंगे। लेकिन सचिन जी ने उसको प्रिसाइज करके वो बताया है। लेकिन मैं इस पर सवाल इस पर जो है काउंटर करना चाह रहे हैं ब्रिजेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं सर? सचिन जी ने बताया कि प्रताप सरनाईक जी ने बहुत सारे काम किए, हम बताया, मैंने और इंटरव्यू उस पे खत्म हो जाता। बिल्कुल, आप अगर मैं लिस्ट पढ़ना चालू कर दूं तो इंटरव्यू यही चला जाएगा। 15 साल का नहीं, वैसा नहीं सर, 15 साल का काम है, आपको मैं प्रूफ दे सकता हूं उसका। सर मेरी बात सुनिए, विकास का असली पैमाना क्या है? विकास का असली पैमाना ये होता है, कौन सा कोई स्कूल कॉलेज 15 साल में उन्होंने बनाया? प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर में बनाया कॉलेज? ये सीबीएसई बोर्ड का ये यहाँ बना है इंद्रलोक में। कहाँ? इंद्रलोक में मनपा का पूरा स्कूल बना कर दिया। कभी बनाया? ये हो गया, इसको अभी ओपनिंग करके भी हो गया। मुझे मालूम है हाँ। किससे प्लाट लिया, किसने बनाया, और मेरे ही दोस्त ने, उसका कॉन्ट्रैक्टर था मुन्ना मिश्रा, उसने बनाया। अभी तक वो चालू नहीं। एक मिनट, चालू नहीं मतलब सीबीएसई बोर्ड को परमिशन आते नहीं एक विधायक को कितना साल लगता है एक भवन बनाने में? आपने बोल दिया ये भवन हो भवन, उत्तर भारतीय भवन का 2 साल पहले शिलान्यास किया, किधर है वो? नहीं है, केवल शिलान्यास किया। हॉस्पिटल का भी शिलान्यास किया, 1 साल, सब अभी तो 1 साल के अंदर किया ज्यादातर। कहाँ कोई बिल्डिंग, एक भी बिल्डिंग बताइए, एक भी बिल्डिंग मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, एक बिल्डिंग बताइए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वास्तु बताइए जो 15 सालों में प्रताप सरनाईक जी ने बनाया हो और वो फंक्शनल हो। एक भी। इसका जवाब दे। एक मिनट, आपने बोला कि शिवाजी महाराज का भी आपने नाम लिया है, उनके लिए किले का काम कर। उदयनराजे भोसले साहब जो छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार से हैं, वो 17 से चुनाव लड़ रहे थे ना, उसके खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा था?
हम मीरा भाईंदर की बात कर रहे हैं या बात महाराष्ट्र की बात कीजिए। कर रहे हैं? अगर विचार एक मिनट ब्रिजेश भाई, नहीं ब्रिजेश भाई, ब्रिजेश भाई एक मिनट, नहीं एक मिनट, आप हमेशा भटकाने की बात करें, सुनो शिवाजी महाराज मीरा भाईंदर सचिन भाई, एक वैसा नहीं होता। नहीं शिवाजी महाराज मीरा सब्जेक्ट भाईंदर क्या था? के बीजेपी के सब्जेक्ट क्या था? अरे ब्रिजेश एक मिनट, ब्रिजेश एक- इलेक्शन एक- मीरा भाईंदर में है, एक- आप राइटर बन चलो, जाइए, मीरा भाईंदर, मीरा भाईंदर। क्या आने- जयंती मैडम एक मिनिट, मैं एक बोलना चाहतो एक, नाम लिया। सचिन भाऊ ज्यांनी विकासावर इलेक्शन लढलं नाही ते विकासाची गोष्ट करतील का? मिसगाईड करून इलेक्शन लढलेले त्या लोकांनी, संविधानला घेऊन लढलेलं इलेक्शन, हे लोक बोलतील का विकासाबद्दल? आज आपने जो बोला है, आपको विकास की बात कर रहे हो, आज का आपका जो चुनाव के बारे में बताया, आपने जितना चुनाव लड़े अभी आप जो जीते हैं वो मिसगाइड करके जीते, संविधान का मुद्दा लेके कि संविधान जाएगा ये वो, आज मोदी जी के नाम पे आरोप किया, संविधान का सबसे मुद्दा गलत लिया गया। अरे गलत लिया था, आज मोदी जी ने जितना संविधान, सांसद लल्लू सिंह क्यों हारे मालूम है? आपको बता रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखो देखो खत्म हो गया है। नहीं, साहब मीरा भाईंदर साहब, क्योंकि आप विकास की बात करें गलत है, आप विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीते, आप मिसगाइड करके चुनाव जीते, आपने विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं बिल्कुल हुआ, सुनिए ना। हाँ, और हमने विकास किया है, आज भी महाराष्ट्र में जितना विकास हुआ है, मोदी जी आज सीएम बन गए हैं, आज महायुति में जितना विकास हुआ है पहले नहीं हुआ है। मीरा वो भाईंदर मुद्दा में किसने विकास किया और किसने सुनिए नहीं? सुनिए मीरा भाईंदर में किसने विकास किया संविधान और का किसने मुद्दा नहीं? नहीं, संविधान का मुद्दा हमने नहीं उठाया। नहीं, मोदी जी ने बोला कि 4 कोई नहीं, आपने मिसगाइड किया, आपके पक्ष ने मीरा मालूम है। भाईंदर में हाँ। सर, मीरा भाईंदर सर, लल्लू सिंह अयोध्या सीट से कुछ नहीं, हारे। कुछ नहीं। मीरा भाईंदर संविधान बदला जाएगा। आप मिसगाइड करके जीते हुए चुनाव, प्रताप सरनाईक की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। एक बात मेरे को बता सचिन जी दीजिए। पे सुनिए, एक खाली सुनिए सुनिए सर, एक उन्होंने क्या किया मैं बता रहा हूँ। एक मिथिला भवन का अभी उन्होंने किया, अभी उन्होंने शिलान्यास किया कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले मैं थोड़ा उन्होंने- काउंटर करूं, उसके बाद सर, कंटिन्यू एक- कीजिए। मैं थोड़ा काउंटर, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए विकास और ये डेवलपमेंट की जो बात लेकिन मैं जब बोल रहा मैं था काउंटर करता हूं। मैं कतई नहीं, मैं खाली हाथ उठाया था। नहीं, आपने मैंने पूरा एक सब्जेक्ट लाइन को साहब- डाइवर्ट कर दिया। नहीं साहब, डाइवर्ट इसलिए आप किया डायरेक्ट मैंने मीरा क्योंकि- भाईंदर छात्रा क्योंकि चले आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, कैसे सर, गलत आपने बात कर शिवाजी रहे हो? महाराज का नाम लिया तो मैं महाराष्ट्र तो शिवाजी महाराज क्या मीरा भाईंदर के नहीं, सातारे करके, ऐसा नहीं ना, नहीं, जो मुद्दा जिसका है वहीं तो रखो ना। आप मिसगाइड करके दिल्ली चले जा रहे हैं। कोई व्यक्ति 15 साल से जी रहा है, पब्लिक को उतना ड्यू रिस्पेक्ट तो दीजिए यार। 15 साल मतलब आप सीधा पब्लिक को आप साहब, कटघरे में खड़ा कर रहे हो यार। साहब, मतलब मेरी जो बात लोग सुनिए। उनको वोट दे रहे हो साहब, बेवकूफ मेरी है। बात सुनिए, जहाँ एक हमारे उत्तर भारतीयों में कहावत है, सर। जहाँ पेड़ न रुक वहाँ रेड़ ही महापुरुष। अरे वहाँ- सर। सर सुन लीजिए, कोई आपकी ही पार्टी के एक्सटेंशन थे, हमारी पार्टी को लीडर थे, हाँ। हमारी पार्टी के लीडर लीडर वो। थे। सुनिए ना मैंने अभी सुनिए ना। 5 मिनट पहले सचिन जी बोला, जयंती जी सुनिए ना। सारा प्रॉब्लम 145 का ही है, 146 में तो कोई खड़ा ही नहीं रहता हमारी है। पार्टी के थे, वो आज नहीं है, आज नहीं है ना। नहीं, मैं तो सचिन जी को बोल रहा हूँ, 146 में तो कोई है ही नहीं, तो जीतते ही रहेगा आदमी, कोई होगा भी नहीं। सबको लड़ाई 145 में करनी है। देखो 145 में भी आ जाए तो बीजेपी का ही उम्मीदवार है। साहब ठाकरे की विचारधारा पे लड़ रहे थे, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे के आशीर्वाद से लड़ रहे थे, इसलिए 3 बार विधायक हुए। इस बार अगर जीतेंगे तब मैं आपकी बात मानूंगा। शिंदे साहब को उधर मिला, पब्लिक जवाब दे देगी। जो आप बोल रहे हैं थोड़ा इंतजार करिए, 3 महीने का ही वक्त है। मैं सचिन जी को खाली विद ड्यू रिस्पेक्ट सचिन जी, आपने जितना भी सब गिनाया, बहुत कम ये गिना है। नहीं सुनिए, जितना भी गिनाया तो यार जो प्रेजेंट विधायक का जो मेरा एनालिसिस है, क्योंकि मैंने गीता जैन को और प्रताप सरनाईक जी को दोनों को हमेशा हर चीज में साथ में देखा है। जो मेरा एनालिसिस है, जी। तो आप सिर्फ प्रताप सरनाईक साहब का नाम नहीं ले सकते, आपको गीता जैन का भी नाम लेना पड़ेगा। 146 में कैसे नाम ले सकता नहीं, हूं? मीरा भाईंदर की बात चल रही है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले वो सवाल मैडम ने 146 का पूछा था। नहीं, पर जो आपने गिनाया सारा उसमें 145 भी कवर हो नहीं गया आया। पूरा। नहीं कवर हो सकता। सर, निधि एक विधायक को उसके कार्यक्षेत्र के लिए आएगा ना। क्योंकि मैं भी मेट्रो की बात कर रहा हूँ, आपने मेट्रो बोला साहब, तो मेट्रो का इन्होंने जिक्र किया, इसलिए मैंने मेरा ये एनालिसिस है कि मेट्रो तो भाईंदर से शुरू हो रही है, 145 से होते हुए 146 में तो जा ही नहीं रही है वो, तो जब 145 सर में ही मेट्रो है। के लिए जब फॉलो हुआ आपका जॉब, नहीं, मैं सिर्फ मेट्रो की बात कर नहीं, रहा अरे हूं। मैं एक खत्म कर रहा हूं। कनेक्शन, सचिन मैं जी ने प्रताप सरनाईक के लिए नहीं कुछ बोल रहा हूँ। सचिन जी ने जितना कम गिना उसका आधा कम तो कारपोरेशन ने 140 किया। उसमें विधायक का मैंने- कोई लेना नहीं है। जी, बोलिए, मीरा बोलिए। भाईंदर कारपोरेशन ने कम किया। तो इसका मतलब गार्डन प्रशासन किसने का बनाया? काम करने का विधायक तरीका नहीं आपको बना, थोड़ा कम कारपोरेशन पता ने है। सर, मैं बनाया। एक करेक्शन कर रहा हूँ। गार्डन कारपोरेशन बनाती है, जो विधायक मार्केटिंग, थोड़ी बनाता है। जो मीरा भाईंदर में मार्केटिंग चल रही है ना, मैं मेट्रो मैन में, फला मैन में, ढिमका मैन, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, 5 साल पहले या 6 साल पहले जब ये होमवर्क चल रहा था, तब मेयर गीता जैन थी, जब ये मेट्रो का होमवर्क चल रहा था। उन्होंने तो आज तक मैंने नहीं देखा आके बोला मैं मेट्रो वुमन, उन्होंने तो नहीं बोला। और ये जो काम होते हैं ना गवर्नमेंट के,
जितना हमारा नहीं, नॉलेज, वो- सुनिए 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 एक मिनट, ये सब जो काम होते ये हैं, राज्य का हम काम है, राज्य सुनिए, सरकार का काम है। नहीं, ये- विधायक बोल सकता है, नहीं, मेयर नहीं। और वो नहीं बोल एक मिनट, प्लानिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, मेट्रो सुनिए, का credit प्लानिंग, है, क्रेडिट मत लीजिए। देवेंद्र जी को जाता है, सीएम को जाता है। नहीं नहीं, मेरा हाँ। एक ब्रिजेश जी, मेरा ये कहने का मतलब है, जब प्लानिंग चल रही थी तब मेयर बीजेपी का था, विधायक बीजेपी का था। अब विधायक जब बीजेपी 2019 में हार गए जब, तो जो विधायिका बनी और प्रताप सरनाईक, ये लोग की टीम है मीरा भाईंदर में, राइट, जो पब्लिक को दिख रहा है। तो ये सब जो काम है ना, कोई आके ये नहीं बोल सकता कि मैंने किया, ये एक कंसोलिडेटेड प्रोसेस है जिसका फॉलो अप इन्होंने बहुत अच्छा लिया है, जो दिख रहा है। सर मैं बता रहा हूँ, देवेंद्र हाँ। फडणवीस जी और आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे के कार्यकाल में ये मेट्रो आई है। सर, इसमें उद्धव साहब ठाकरे का सबसे बड़ा रोल अरे है। सर, नहीं। आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको आप सुनना नहीं प्लानिंग चाहते। मीरा भाईंदर से हुई थी और इसमें सबसे पहला जो है देवेंद्र जी का है। अरे सर, मैंने मंजूर कर दिया हाँ। इधर 5 स्टार होटल बनेगी, पर वो होटल का फॉलो अप कौन लेगा? सचिन जी प्रताप सरनाईक को क्रेडिट क्यों दे रहे? क्योंकि नहीं, वो देवेंद्र फडणवीस जी के साथ थे उस समय, और सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी थे। ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी, अगर डिबेट, विजय। मैं मीडिया को ये हाँ, कहना मीडिया चाहूंगा, भाई। आपको ये कहना चाहूंगा, अगर डिबेट के सब लीड यही करेगा तो हमें यहाँ बुलाएंगे। अरे सर आपका डिबेट में काम मेरा- सुनना भी होता है, मेरा जो कहने का मतलब डिबेट था में ना, काम सुनना भी होता है। मेरी आप बात सामने की कहनी बातें भी होती है, सुनिए। सुननी भी होती है। मैंने ये कहा था, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उनसे फॉलो अप कर करके ये चीज को यहाँ पे लाया गया। आपने उद्धव दूसरी साहब बात का नाम सुनिए। नहीं लिया ना, तो कैसे अगर नहीं होगा? तो मैं बोलता ही नहीं। अरे मुझे उद्धव साहब मुझे ठाकरे समझ का में नहीं नाम आता आपने यहाँ लिया। के अरे पर विधायक सर, साहब हैं क्या? देवेंद्र फडणवीस अरे सर, तभी उद्धव ठाकरे साहब ठाकरे की सीएम वजह से नहीं थे। बने। उनके समर्थन से नहीं, ये गलत फहमी, आपकी गलत फहमी है। कैसे बताइए? किसने समर्थन दिया था? आप इसका प्रूफ बीजेपी कितनी सीटें थी? हम छोड़ देते सारी चीजें, हाँ, चलो। बताइए, आप बताइए ना। भाई बीजेपी की सीट जो थी, हाँ। उसमें उद्धव साहब ठाकरे समर्थन दिए तब मुख्यमंत्री अरे सर, बने। बातों तो को उनको कहाँ लेके जा रहे डिप्टी हो? सीएम बनना था करके समर्थन दे रहे थे तो ना। आप अग्री करते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्या बने? It is a process. I also say same thing. हाँ, दूसरा कि क्या कोई CM का कोई थे? भी नेता ये नहीं बोल सकता कि मैंने लाया है। नहीं। सर मुद्दे से भटक रहे हैं हम सीधे तौर पर। नहीं। मीरा भाईंदर की हम देखिए मेट्रो महाराष्ट्र की में बात हुई तब मैंने बोला, ठीक देखिए है, मैं पॉइंट पे ठीक बोलता है। हूँ साहब, वो मैं मुद्दा पॉइंट कवर पे हो लाऊं, गया। जरा भी इधर सर, पर आप मेट्रो की पॉइंट बात पे करें। आप राइट टर्न ले लेते हो ना सर, सीधा चलिए ना पॉइंट पे। तो मेट्रो का पॉइंट उन्होंने बोला, हमने मैं ये बोला, बोला। हमने लेकिन ये वो बोला उद्धव साहब ठाकरे कि का योगदान आप है। कोई भी उसमें प्रताप अभी सरनाईक जो जी हम का बोलना कोई चाह रहे हैं आप भी नहीं। वही कर रहे हैं। आप उद्धव जी का उसमें नाम लेने देवेंद्र- बोले, उनकी वजह से मैं मेट्रो बोल आई, रहा हूं ना, देवेंद्र किसी फडणवीस एक की जी का वजह से योगदान मेट्रो नहीं मैं बोल आती। रहा हूं, मैं डट के बोल दूंगा, भले मेरे आज विरोध में है, उसमें देवेंद्र फडणवीस सरकार और साथ में उद्धव साहब ठाकरे हमारी शिवसेना का यूबीटी का योगदान है। मीरा भाईंदर की बात कर रहे हैं, आप मीरा उद्धव भाईंदर ठाकरे की और की बात है। हम मीरा आप मुझे बताओ, उद्धव जी का कौन नेता था जो मीरा भाईंदर से गए? ठीक है, प्रताप सरनाईक जी, मान लीजिए प्रताप सरनाईक चलिए जी, यहाँ पे जाओ। सीधे तौर पर अगर प्रताप सरनाईक जी की बात हो रही है तो प्रताप सरनाईक जी ने अभी तक क्या क्या काम किया है और क्या नहीं, इस पूरे मुद्दे पर बात हो रही थी। चलिए ठीक है, ईमानदारी से काम उन्होंने नहीं किया है, जितना करना चाहिए आपका बिल्कुल कहना नहीं ही कर वो पाया। आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है। सर, अपन इलेक्शन के बाद फिर मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं? जनता मालिक है, ठीक है, जनता कविता मालिक है। कविता जी कुछ बोलना चाह रही है, बिल्कुल। हाँ। मी ना मराठीत बोलते कारण मी तळमळीने बोलते. हा जो बोला विषय ना आहे मीरा भाईंदर मधल्या महिलांचा, विशेषतः गरीब महिलांचा. हम्म, माहितीये तुम्हाला, टेंबा हॉस्पिटलमध्ये एनआयसीयू नाहीये. बाळ ती गरोदर बाई जाते, डिलिव्हरी झाल्यानंतर एनआयसीयू नाहीये त्या बाळासाठी, तिला फिरवलं जातं. इंदिरा गांधी हॉस्पिटलमध्ये आयसीयू नाहीये. हा ज्वलंत प्रश्न मीराबाई, मग त्या बाळाने आणि आईने मरावं का? हा ज्वलंत प्रश्न मीरा भाईंदरचा आहे. तुम्ही काय बाकीचा घेऊन टाकता? हा ज्वलंत राजनीति प्रश्न की का बात हो उठवला रही गेला है, नाही? राजनीति की आम्ही बात हो रही है। हा, राजनीतीची गोष्ट आहे. मग हे मला असं वाटतं, आपले दोन आमदार आहेत, हे दोन 10 वर्ष- आमदारांकडे व्हायला पाहिजे होतं, का नाही झालं? मैडम 10 साल में देवेंद्र फडणवीस जी की 7.5 साल सरकार रही। नाही, मला और मीरा सुनिए भाईंदर ना, बद्दल सुनिए बोलायचंय ना, सुनिए दादा. ना, अगर आपका ये मुद्दा है तो उन्होंने देवेंद्र जी का, आपके नेता राज ठाकरे ने उनका समर्थन क्यों किया? उनकी वो पीठ के किया, पीछे हमारे उनके, काम होने के लिए. सुनिए ना, उनके हम छतरी में लोग खड़े, यहाँ आते हैं. उनके छतरी में खड़े होकर नहीं, राजनीति नहीं, करने आप की उनको गलत- क्या ये जरूरत थी इल्जाम मैडम? गलत लगा रहे हैं भाई मैं साहब. इल्जाम सही लगा रहा ये हूँ। सब अरे राजनीति वापस है. मीरा रोड आइए। मीरा रोड का हॉस्पिटल का मुद्दा, हॉस्पिटल क्या, हॉस्पिटल बीजेपी ने बनाया, प्रताप सरनाईक ने बनाया? नहीं। मीरा भाईंदर रोड, मीरा भाईंदर रोड क्या बीजेपी प्रताप सरनाईक ने बनाया? नहीं। यहाँ का बगल में आपके सामने यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो खेल कूद बहुत जरूरी, क्या किया इन्होंने?
स्पोर्ट्स के लिए क्या किया प्रताप सरनाईक जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रताप सरनाईक ने क्या किया, देश की यहाँ मीरा भाईंदर की शिक्षा के लिए क्या किया। एक काम बता दो साहब, विकास का पैमाना केवल ये कंक्रीट का रोड बनाने से और गार्डन बनाने से विकास आप होता है। कितने साल बीजेपी में थे वो बताइए। इसकी आड़ में इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की, ब्रिजेश जी, सब लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं, सबका नाम मत लीजिए सर, खड़ी की है। सबका मत लीजिए। आप गीता जैन का नाम ले मैं किसी का साइड नहीं हूँ, पर आप नहीं सर, मैं आपको बता दूं, आपने बोला सारे विधायक भ्रष्टाचारी है, तो मेरे को जो नॉलेज है, मेरे पास जो अकाउंटेबिलिटी है, मैं एक का नाम लिया। आरोप सबके ऊपर है, आरोप सबके ऊपर है साहब। अरे सर, आरोप केवल आरोप अगर नहीं है ना, एक ही नेता है यहाँ मीरा भाईंदर से जिसका ताल्लुक है, हमारे सांसद आदरणीय राजन विचारे साहब, उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है राजनीति में 35 साल के कैरियर में। ये मैं पूरे दावे और अभिमान के साथ बोलता हूँ, हमारे नेता आदरणीय राजन विचारे साहब के ऊपर एक दाग नहीं है। सर लोकसभा चुनाव तो फिर तो अभी हारे क्यों, फिर तो अभी हारे क्यों बताओ, अभी हारे क्यों, वापस मिलान उड़ाते हैं। हारे क्यों, हारे क्यों फिर। साहब देखो राजनीति में 5 जयंती जी, बार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर उन्होंने काम किया ही नहीं, आए ही नहीं, कभी मुंह ही नहीं दिखाए तो हारेंगे ही। राजनीति में ना 5 बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब 5 बार, अभी अटल बिहारी में अभी राजन विचारे जी की बात करो, क्यों हारे। अरे उन्होंने मीरा भाईंदर कोई काम ही नहीं किया तो हारेंगे, सीधी बात है। कोई हारेगा ऐसा नहीं, ब्रिजेश जी, ऐसा क्यों, आपका काम करने वाला जीतेगा, विकास पे काम जीतेगा। आपका वहम दूर कर देता हूँ, जो मेरा एनालिसिस, जो हमारा एनालिसिस है, वो जो 10 साल राजन विचार, बहुत ड्यू रिस्पेक्ट, वो 10 साल जीते ना, वो मोदी जी के नाम पे जीते हैं। बस एकदम बरा, और जब मोदी जी के नाम पे मोदी जी का नाम हट जीते। गया ना, तो मोदी जी का नाम हट गया ना, तो दशा क्या हो गई आपने देखा। और 1-2 वोट से नहीं हारे, 2.5 लाख वोट से हारे। ये बात को समझिए। भाजपा जो महाराष्ट्र में जो उनकी हैसियत औकात है ना, अरे वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे की देन है, वो उंगली बाला साहब ठाकरे की। अरे नहीं नहीं, आज मिस गाइड करके आप जीते हो, ये पता है हम लोगों को। हाँ, विकास की बात करो, विकास की। हम मीरा भाईंदर आते हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात की कि प्रताप सरनाईक जी ने कुछ भी काम नहीं किया। कोई काम नहीं फिलहाल 146 में प्रताप सरनाईक जी, चलिए महायुति के एक किया होगा भाई, मेरे को तो नहीं दिखा। मेहुल जी आपको काम दिखा क्या? मैं तो उसमें हूँ ही नहीं, मैं तो पार्टी में हूँ ही नहीं, मुझे तो आप घसीटिए मत। मैंने तो क्वेश्चन उठाया। एक दिन फाइनल की थी, मैं इनको जरा जवाब लास्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ मैं। लास्ट इसका आंसर ये रहेगा, ब्रिजेश जी एक टाइम निकालेंगे, यही हमारा चैनल, आप सभी लोग आइए, हम एक दिन दौरा करेंगे मीरा भाईंदर 146 का, और प्रताप सरनाईक का जो भी काम रहेगा, आपको आपकी आंखों से आप उसको टच कर सकते हो ना। मैं कब से नोट कर रहा हूँ, किसी को भी बदनाम करने मत बैठिए, चाहे वो कोई भी हो, कभी गीता जैन, कभी प्रताप सरनाईक, कभी मोदी, मुद्दे पे आइए, 135 मुद्दे पे आइए, ऐसा नहीं मुद्दे पे आइए सर, खाली बदनाम मत करिए किसी को, मुद्दे पे आइए। कौन सा उम्मीदवार खड़ा होने वाला है? हाँ, अभी आपने सही बोला। मुद्दा वो था। आपने विकास की बात की ना, मेरी तो बात आप- सुनिए, आपकी तरफ से विकास करने वाला ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जिसको 146 में आप लोग चेहरा आज जितना अभी विकास तो मीरा भाईंदर, अरे इनके बाद 145 में भी नहीं होगा। 146 में कहाँ से होगा? अरे साहब सुनो ना, भारतीय जनता पार्टी के बाद तो बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार थे ना। शिंदे साहब के पास तो मुख्यमंत्री है ना, कई सीट जीते हो, कितनी सीट लाए, क्या किए? अरे फिर मीरा साहब, भाईंदर में आइए छोड़ दो। सर। उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार वहां पे ब्रिजेश तिवारी से लेके हमारे यहाँ उद्धव साहब ने हमेशा कार्यकर्ताओं को लड़ाया है, आम कार्यकर्ता को। आप सभी इस बात को मानेंगे, उद्धव साहब ने एक बाला साहब ठाकरे ने जो अपनी राजनीति खड़ी की ना महाराष्ट्र में, वो आम लोगों से, वड़ा पाव वाले को, चप्पल जूता बनाने वाले को, टैक्सी चलाने वाले को, रिक्शा चलाने और टेम्पो चलाने वाले को आज मुख्यमंत्री है। सर तो चेहरा तय नहीं है। वो बाला साहब ठाकरे और उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे जी को और उद्धव ठाकरे जी को मत मिलाओ आप। आज दोनों में इतना नहीं नहीं नहीं, आज बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी हमारे दोनों में बहुत डिफरेंट है। आज पूरा वो उन्होंने हिंदू को छोड़ के कहाँ चले गए? अरे नहीं नहीं नहीं, अलग है। ठाकरे से शिंदे साहब अलग हुए, बाला साहब से उद्धव साहब अलग नहीं हुए। लेकिन उनके मुद्दे पे है कि आज भी अरे साहब, इसके लिए शिंदे साहब जो बने उनकी जगह पे। साहब बघा, मैं क्या बोलता हूँ, आज जो भी है ना, उन्होंने कार्यकर्ता को लड़ा, असंख्य कार्यकर्ता है, आप देख लो। अरे हमको यहाँ मीरा भाईंदर के लिए बुलाया है। सुनो ना, 87,000 वोट नहीं मिला है हमको 145 में। मीरा भाईंदर के लिए हमको बुलाया है। नेता और कार्यकर्ता है,
ठीक है। नेता और कार्यकर्ता और विचारधारा है तो 87,000 वोट मिला। आने वाले आप बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। नेता है ना। माइक दे दो। बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। हमारे क्या जैसे सचिन भटकाने से कुछ नहीं होगा। आप मीरा भाईंदर पे आइए घूम के। हमारी भी युति है, हमारी भी युति है। आप मीरा भाईंदर की बात आपकी करिए। युति है तो हमारी भी मीरा युति भाईंदर है। की बात करेंगे तो मैं बैठने को तैयार हूँ। मेरे को देश की बात नहीं करनी हमारी है। ये जवाब दे रहे, जवाब 146 जो सीट है ना वो शिवसेना की सीट है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी तक शिवसेना का ही उम्मीदवार यहाँ पे था, तो ये हमारी सीट है। इस पर बहुत जल्द एक अच्छा लोकप्रिय और व्हाइट कॉलर आम आदमी में से आया हुआ एक उम्मीदवार। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं, मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिजेश तिवारी से लेके जितने नेता है, सबसे छोटा नेता अगर सबसे छोटा कार्यकर्ता है तो वो ब्रिजेश तिवारी है। ब्रिजेश तिवारी से लेके कोई भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। पार्टी जिसको तय करेगी वो आने वाले समय में चुनाव लड़ेगा और वो सबको धूल चढ़ा के यहाँ पे फिर से हमारी प्रताप पार्टी का सरनाइक जी को विधायक धूल होगा। चटाने की बात ना करोगे, क्या कहना चाहेंगे सर? सचिन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। हाँ, इनको लास्ट इनकी जो 3-4 सवाल थे उसका जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। थोड़ा शांति से सुनिए। डिबेट का मतलब ये भी होता है कि सुनना पड़ता है, नहीं नहीं सचिन, क्योंकि सुनने के बाद थोड़ा आप समझ में आता है कि आपका ट्रैक क्या चल देखिए, रहा आप शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक रहा हूँ। अरे पर आप बहुत राइट लेफ्ट लेके गए यार। पूरा इंडिया घुमा के ले आए हम ये लोग। पार्टी ने मिसगाइड किया, इन्होंने मिसगाइड किया है। है। तो शिक्षक की परिभाषा उनको समझ में आ जाएगी। शिक्षक पहला सुनता है। आपने पूरा सुनने से पहले आप शुरू हो गए, पता नहीं क्या पढ़ के आए हो आज यहाँ पे, कौन सा भाषण पढ़ के आए हो, महाराष्ट्र से लेके आओ, थोड़ी देर के बाद अगर हम रुकते तो भारत तक चले जाते तो संविधान आ जाता। तो ये सब छोड़ दीजिए, हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला बात जो आपने आरोप लगाया प्रताप सरनाइक ने किया है, मैं आपको तहे दिल से पूरे मीडिया के सामने आमंत्रण देता हूँ, एक दिन तय कर दीजिए, पूरा तामझाम लेके मेरे साथ घूमिए। 1-2 घंटे में पूरा हम लोग सैर करेंगे और मीरा भाईंदर में कौन सी वास्तु बनाई है, कौन सी वास्तु का काम चालू है क्या नहीं है, आपको आपके आंखों से मैं दिखा दूंगा। पूरी बात सुनिए, सक्षमता रखिए। Yes. शिक्षक की बात कीजिए आपने, Yes. जैसे मैंने रखा, आप Yes. बहुत बात करते, मैं सुन रहा बहुत तल्लीनता से इंटरेस्ट से सुन रहा हूँ। दूसरी आपकी बात ये बहुत होती है, तल्लीनता से सुन रहा हूँ। आपने कहा कि 15 साल में क्या खड़ा किया क्या खड़ा नहीं किया। आई डोंट नो आपको कितना प्रशासन का निधि लाने का प्रोसेस पता है। जब किसी कार्य के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, निधि के लिए, मंजूरी के लिए, उसकी प्रोसेस में आ जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि पार्टियां बदलती है, मंत्री वहां बदल जाते हैं, वो चीज पास होते होते उसका निधि मनपाग में, वो निधि आते आते बहुत टाइम चला जाता है। ये लास्ट 2-2.5 साल में जब से शिंदे साहब ने कमान संभाली है, जो भी मीरा भाईंदर के विकास के लिए प्रताप सरनाइक से हमने मांगा है वो पूरा हुआ है। उसके बाद काम की गति हुई है, उसके बाद काम वहां दिख रहा है। उसके पहले मंजूरी मिल चुकी थी, आपने जैसा कहा कि वहां पे नारियल फोड़ा गया था लेकिन काम नहीं दिखा। क्यों दिखा नहीं? उसका निधि आना बहुत जरूरी है। वो निधि जब मनपा के अंदर आता है तब काम दिखता है। काम हमेशा मनपा का ही होता है, लेकिन विधायक और एमपी ये लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से निधि लेके आते हैं, क्योंकि अपनी मनपा ये डी कैटेगरी में आती है, उसमें इतना फंडिंग नहीं है कि ये सारे विकास काम कर सके, तो इसको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। आज भी अगर कमिश्नर का फोन, आप गीता जैन की बात कर रहे थे, मैं तो कहूंगा कमिश्नर को फोन लगाइए और उनको पूछिए, भाई मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर प्रताप सरनाइक ये विधायक जो है, उन्होंने क्या निधि आपको आज तक लाके ये साल भर में दी है? आपको उनका लिखित में जवाब मिल जाएगा कि भाई निधि कैसे आती है। निधि आने के बाद उसका प्लान बनता है, मंजूरी मिलती है, उसका वहां पे जाके पंचनामा होता है, उसके बाद वो काम शुरू होता है। तो आने वाले साल में, आने वाले 1.5-2 साल में जितने नाम मैंने अभी गिनाए, जितने गिनाए भी नहीं है, उसके सब आपको सारे वास्तु दिखाई देंगे जो आप खुद उसको यूज कर पाओ। ध्यान में रखने में खत्म करता हूँ, नहीं मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी है। हम यहाँ डिबेट के लिए आए। डिबेट का मतलब ये होता है ब्रिजेश जी, डिबेट का मतलब ये होता है ब्रिजेश जी, डिबेट का मतलब ये होता है एक नेता उसके पार्टी के बारे में जब कुछ कहता है तो उसको उस चीज को पूरा करने दीजिए। उसके बाद एक राउंड कंप्लीट होता है, हर नेता अपने हिसाब से राय रखेगा, विश्लेषक उसके ऊपर सवाल उठाएगा, फिर विश्लेषक जो सवाल उठाएगा उसके जवाब हमें देने, उसको डिबेट कहते। अकेले बंदा अपनी सीप रामगीता वहां कहते रहेगा, महाभारत कहते रहेगा, उसको डिबेट नहीं कहते, उसको झगड़ा कहते हैं। नहीं, उसको झगड़ा कहते हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन करते हो, कोई बात करते हो तो उसका काउंटर सामने सुनने की, लेकिन वो काउंटर पूरा सर्कल तो घूमने दीजिए। नहीं सर, आपने नहीं, पर काउंटर मीरा भाईंदर तक रहने दीजिए। आप कहाँ दिल्ली लेके जा रहे हो? मैंने रायगढ़ लेके जा रहे हो? अपने सवाल का जवाब दे दिया कि आपको मेरे साथ 1.5-2 घंटा घूमना है। मैं आपसे इजाजत यहाँ सिर्फ हम लोग शाब्दिक बार नहीं करेंगे। जयंती मैडम इनको घुमा लेना साथ में। खाली आप क्या मिसगाइड कर रहे हो, वो चीज बंद करो बस। जयंती मैडम आप, और यहाँ से महाराज दिल्ली, जयंती मैडम आप आपके दर्शक को बोलिए ये दोनों को हम साथ में घुमाएंगे। हाँ खत्म, मैं रेडी हो गया, मैं रेडी हो गया। तो सवाल आता कहाँ आगे? काम इसलिए नहीं दिख रहा है कि भाई सरकारें आती है जाती हैं। मैं आपको ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूंगा कि जब से वो विधायक है लगातार सरकार में है,
जब वो देवेंद्र फडणवीस के साथ थे तब भी सरकार में सर थे। मैंने शॉर्टकट जब नहीं, उद्धव- अभी आप सुनिए, मैं मेरे को जब- बोलने दीजिए एक आप। मिनट सर, जब सर, उद्धव साहब ठाकरे 15 साल आप सब छोड़ दीजिए। तब भी सरकार में थे। अब जब उद्धव साहब ठाकरे की सरकार चली गई, फिर से युति की सरकार आई, वो फिर से सरकार 15 साल से लगातार से सरकार में अगर है। आपने ये मुद्दा छेड़ा है तो हाँ। थोड़ा सा अभी मैं मुझे बात बोलने- करूंगा। अरे आपको मैं सुनना ही नहीं है कविता ब्रिजेश बात जी, करूंगा। आपको सुनना ही नहीं है। मेरे बातचीत बनाने में हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरे अंदर पास में कोई भी बात विजय बनाने जी, में 15 साल एक मिनट एक मिनट बोल रहा हूँ मैं, सुनो। 2.5 साल काम जब उन्होंने तक नहीं किया है साहब। मेरे काम पास उन्होंने- 2.5 साल मैं जब तक 146 में रहता हूँ। उद्धव नहीं, आपने ठाकरे- एक- मैं 146 ये में मुख्यमंत्री रहता थे हूँ। ना? सुनो सुनो 146 में इसी वार्ड में रहता हूँ। मुझे भी मालूम है, मेरा यहाँ पैदा हुआ अगर हूँ नहीं मैं। किया तो पब्लिक मेरा जवाब दे देगी ना, पैदा हुआ हूँ। पब्लिक जवाब देगी, क्या पेंशन ले देगी ना साहब, देगी। बस। आने वाले समय- सुनो ना, मैं विजय जी एक मिनट सुनो, एक मिनट में बोलना चाहूंगा। आपने जो अभी किया कि विधायक कोई होता है जो विधायक 3 बार मिलता है, सत्ते में आ जाता है, तो फिर क्या वो काम करेगा, ऐसा बोले। कोई विधायक ऐसे भी है जिन्होंने विधानसभा लड़ी है लेकिन काम नहीं किया है, हाँ, ऐसे नहीं विधायक किया- है। नहीं किया है। हाँ। वो आपके साथ है वो। अभी मेहुल जी बोले वो जितने काम न करने वाले लोग हैं वो आपके साथ में खड़े हैं। अच्छा। आप ही लोग प्रश्रय देते हो, काम आप हार करने- जाते हो, काम हाँ? करने नहीं वाले जीत आप जाते जीत जाते। जयंती जी आप आपका क्वेश्चन लोगों को करिए। समझ में नहीं आता किसको वोट करना चाहिए। अभी फिलहाल 145 पे आइए वापस। 145 और 146 मतलब 146 तुम तो लोग बहुत है। कितना सुना 146 का? ज्यादा दे देंगे ना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर 146 का सुना ना इतना हमने, अभी 145 पे हमारी बारी है। सर 145 और 146 को लेकर हमारे यहाँ देखिए इस पूरे डिबेट में चर्चा हुई और हर पहलू पर जो है चर्चा हुई। हर पार्टी क्या भूमिका निभाने वाली है, इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर बिल्कुल प्रिसाइज वे में हमने यहाँ पर चर्चा की। गर्मा गर्मी का माहौल आपने देखा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने जाने वाले हैं और किन मुद्दों को नहीं, ये कहीं ना कहीं नजर आया है। विधानसभा चुनाव में जैसा मैंने कहा दोस्तों, महाराष्ट्र के लेवल पर देख लीजिए या मीरा भाईंदर के लेवल पर देख लीजिए, कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि सीट जो है जाएगी किसके पास, और सीट जाने के बाद क्या होने वाला है क्या नहीं, कहीं ना कहीं आपको इस चर्चा में भी वो दिखा होगा, लेकिन वो वक्त बताएगा दोस्तों। इसलिए वक्त का इंतजार जो है वो करते हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो तो देखिए आने अभी बहुत समय है आने में, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा कब होती है और तारीख की घोषणा के बाद लिस्ट जो आएगी जिसमें सीट का बंटवारा होगा, किसको कितनी सीट जाएगी कितनी नहीं, इस पर इस सारे मुद्दों पर नजर जो है एमबी लाइव की बनी हुई है। अगली किसी ऐसी ही बेबाक चर्चा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।